अच्छा भाई, एक बात सुनो, एक बात सुनो। मैं इतना बोलूं ना, नारे मत लाइयो, ध्यान से सुनो बात। तो बहुत गर्मी है, बहुत देर से बैठे हो, हम भी यहाँ बैठे हैं। ध्यान से बात सुनो और नारे नूरे मत बीच मत लाइयो। आज दीन जिला के कार्यकर्ता सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, और यहीं से नवनिर्वाचित जो हमारे सांसद हैं ब्रह्मचारी जी, और हिसार से जो है नवनिर्वाचित सांसद, हूँ तो पुराना आदमी है फिर सांसद बना है, भाई जयप्रकाश जी, पूर्व विधायक यहाँ के इंचार्ज पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी जी, भाई पूर्व विधायक परमिंदर जी, काजल साहब, व सभी हमारे सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हो। मैं प्रयास करूंगा कम से कम समय लूं, क्योंकि ये यहाँ मैं आया तो मेरे को महसूस हुआ कि जगह बहुत छोटी है भाई जींद के लिए। जींद में जलसा हो, कार्यकर्ता सम्मेलन और इतनी छोटी जगह, भाई ये तो एक बहुत बड़ा जलसा करना पड़ेगा मेरे को। क्रांति के जो क्रांति, आपको याद है ना, क्रांति रैली करी थी मैंने, रैली करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बोलो मत भी, क्योंकि जींद अकेला जिला है हरियाणा में जिस जिले के 3 MP भाई, एक हमारे नरवाना पड़ा है सिरसा में, वहां से बहन शैलजा, भाई उचाना पड़ा है हिसार में भाई जयप्रकाश, और ये 3 हल्के पड़ा भाई हमारे सोनीपत में, यहाँ से ब्रह्मचारी जी, 3 MP है और किसी जिले के। फिर इतनी छोटी जगह क्यों भाई, बड़ी बड़ी रैली कराएंगे। तो मैं सबसे पहले तो भाई पूरे जिले के सभी साथियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तीनों जगह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और ये जो आपने नतीजा ले गए ना, आप ये सोच लियो ये कुछ ना कुछ रंग लेकर होगा, ऐसे नहीं जाएगा भाई। बहुत अच्छा नतीजा दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बातें तफसील में भाई ब्रह्मचारी जी ने भी बता दी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बता दी, भाई जयप्रकाश ने भी बता दी, और बताऊं ना बताऊं आप सबको मालूम कि भाई जो है एक मोर्चा तो जीत लिया तुमने, लेकिन असली मोर्चा 3 महीने के बाद है, उसकी तैयारी करो। करो क्या, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। और 10 साल के बाद आज क्या हो गया, हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खेल और खिलाड़ियों का तो क्या बताऊं मैं भाई। जो हमारी पहलवान बेटियां जिनने दुनिया में नाम कमाया, उनके साथ जंतर मंतर में क्या हुआ, अब तक भी न्याय नहीं मिला उनको, तो ये परिस्थिति कर दी। तो ये बात आपको घर घर तक ले जानी है। और
जो हमारे समय की उपलब्धि थी 10 साल की, किसान के लिए हमने क्या नहीं किया। गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लॉट दिए, बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर 8 लाख किया। इनने क्या करा, सारा काम उल्ट कर दिया। कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे हम। वही भाई दुगनी आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना होगी। याद भाई, डर जा। ये देखो, लागत बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या है? खाद का क्या भाव था, आज क्या है? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या है? तो लागत तो बढ़ती जा रही है। अब कल अखबार में था कि धान में उसके एमएसपी हमने बढ़ोतरी कर दी। कितनी बढ़ोतरी करी? 1 साल में बाद 5%, और लागत कितनी बढ़ गई? 20%। तो कैसे चलेगा काम? किसान कभी कैसे अपने आप में वो रहेगा? तो ये इसी प्रकार से जो गरीब आदमियों के बच्चों की स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दी इनने। 100-100 गज के प्लॉट खत्म कर दिए, कोई भी एक काम नहीं। तो ये बात आपको ले जानी है भाई। हमारे समय में जैसे भाई जयप्रकाश जी ने बताया, जींद में सारे काम हुए, इनका एक काम बता दो कोई न करे। जब काम ही नहीं है तो अब टाइम आ गया इस सरकार से पीछा छुड़ाने की बात। लेकिन एक बात है, आप जाओगे तो लोग ये सवाल भी पूछेंगे आपसे, भाई इनने तो कुछ करा नहीं, थारी सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे? अपने बारे में पूछेंगे। तो ये 5-6 मोटी मोटी बात बता के जा रहे हो आपको। वैसे तो घोषणा पत्र हम तैयार कर रहे हैं, तैयार करेंगे और सारी बात बता दिया आपको। लेकिन 5-6 मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं। तो वो करेंगे। हम क्या करेंगे? अगर कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ, तो पहले हम क्या करेंगे? अपने आप बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। और भाई जींद में तो भाई देखो, बिजली की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी, याद है ना? पद यात्रा करी थी मैंने कंडेला में, और यहाँ गोलियां चली थी, तो मैं आया था बिजली की। तो उस समय फैसला करा था मैंने, बिजली 10 पैसे यूनिट कर दी थी, कारखाने लगा दिए थे बिजली के। इनने 1 यूनिट बताई तो बता दो, 1 यूनिट नहीं, 1 इंच लाइन, 1 मेट्रो का पोल, कुछ भी करा बता दो। तो भाई दूसरा काम हम करेंगे, जो बिजली जो महंगाई बढ़ा रही ना इतनी, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गरीब आदमी को। चौथा काम, तीसरा काम भाई, आजकल कोई रोटी जो है गैस पे पोए, और गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपए का था, इन्हें कर दिया 1200 का। हमारी सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर होगा कितना? 500 रुपए का। फिर ये जैसा बताया अध्यक्ष जी ने, नीट है, नेट है, जो बच्चों का, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। पेपर कैंसिल, हरियाणा में कितने पर्चे कैंसिल हो गए। क्या किया? नौकरी लगाते नहीं। एक वो बना रखा है निगम, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? ना तो उसमें मेरिट, ना उसमें रिजर्वेशन, भ्रष्टाचार का अड्डा है। ना उसकी पेंशन, ना पक्की नौकरी, कदे काट दो कदे भ्रष्टाचार। तनख्वाह पहले जमा करा ले हैं और फिर 1 महीने की देंगे तो 11 महीने तनख्वाह देंगे बाहर। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है हरियाणा में। आज हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी लगा के देंगे, अपने भविष्य करेंगे। 100-100 गज के प्लॉट की बात करते हैं। ये भी एक बात सुन लो, जो मैं कहूंगा ना ये वही करेंगे। ये इलेक्शन आ रहा है, 100-100 गज के प्लॉट हमने 4 लाख प्लॉट दिए और 3 लाख और अप्रूव कर दिए थे। इन आते ही वो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना बंद कर दी। अब जब आया ना, अब दिखाने लग रहा है, अखबार में फोटो दिखाने लग रहे,
इतने प्लॉटों का 7,000 प्लॉटों का हम पोजीशन दे रहे, कौन से प्लॉट है भाई? वो प्लॉट वही है जो हमने अलॉट कर रखे थे, किसी उसकी वजह से रुके हुए थे, वो भी नकली काम। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे और साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी को। तो ये है आपके सामने। कोई भी काम, मैं जहां जाता हूं सरकारी कर्मचारी आते, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, तो हमने कह रखा भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, जैसे हिमाचल राजस्थान में हुआ है। और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 हैं। शिक्षा का तो हमने हब बनाया, इन्हें तो ऐसा काम कर दिया, शिक्षा का भी बंटा ढार कर दिया, नौकरी है नहीं। हरियाणा में यह हालत पैदा हो गई कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, 2 लाख जगह खाली पड़ी है, कोई कुछ। तो ये जो जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, राजस्थान में जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया, 25 लाख तक का इलाज हम मुफ्त करेंगे जब जो भी बीमार होगा, जिसको जरूरत होगी। तो इस प्रकार से है और बहुत सारी बातें। लेकिन ये बातें होंगी कैसे भाई? होंगी जब ना, जब सरकार बनेगी। सरकार किसने बनानी है? सरकार आपने बनानी है ना। यहाँ जींद की बहादुर जनता भाई, और मेरा तो काम जो ना जींद ने सादा बढ़ाया है। यहाँ से यात्रा करी थी शुरू, दिल्ली तक गया था, पहले पंचकुला यहाँ से आया, यहाँ से दिल्ली गया, उसके बाद क्या हुआ, सरकार बनी भाई हमारी। क्या ईब का बना दे। एक बात सुन लो, जींद के 5 हलके हैं, यहां कह कर जा रहा हूं मैं भाई, जींद में सारे 5 के 5 हल्का में कांग्रेस पार्टी को जिता दियो, सरकार में बना दूंगा थारी, पक्की बात। ये जो फजूल की चीज चला रखी है ना इन्हें, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, इन सब से छुटकारा कर देंगे भाई, कोई जरूरत नहीं है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ऐसे काम ला रहे हैं जिनका कोई काम ही नहीं। ये पोर्टल जो है, पोर्टल सिर्फ जो जनहित के हैं वो चलेंगे। तो भाई ये आपको बात मंजूर है, 5 की 5 सीट दोगे? हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।